जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है और किस डायरेक्शन में किधर यह नदियाँ प्रवाह करती है, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ जाकर इंड हो जाती है। आज विस्तार से इस सभी नदियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं अब हम लोग नक्शा पर। ये तो नेपाल हो गया, ये भारत, इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। नदियों के बारे में समझने से पहले नक्शा को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी नक्शा को देखिएगा तो सबसे ऊपर के हिस्सा जो होता है उत्तर होता है, ठीक नीचे वाला दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो हम लोग का समझना है सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र। इसमें यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे चाइना है। चाइना में एक तिब्बत है, जो तिब्बत चाइना के कब्जे में है। तो चाइना ही अपना नक्शा में दिखाता है, इसलिए चाइना के तिब्बत से चाइना तिब्बत से एक जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के निकट एक ये कैलाश पर्वत, इसके निकट एक झील है मानसरोवर झील। यहाँ पे ग्लेशियर है, चिमायोंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ से 3 नदियों का उत्सर्जन होता है, यानी कि 3 नदियां यहाँ से निकलती है। कौन जगह हो गया? चिमायोंगडोंग ग्लेशियर। आप कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं, मानसरोवर झील भी कह सकते हैं, लेकिन ये जहाँ से निकलती है वो जगह चिमायोंगडोंग ग्लेशियर। चिमायोंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ से 3 नदियों का उत्सर्जन होता है। एक नदियाँ यहाँ से पूरब डायरेक्शन पर चली जाती है। हम लोग को इस पर नहीं जाना है, हम लोग का सिंधु नदी तंत्र देखना है। अब यहाँ से ये नदी जो निकली, ये नदी सिंधु। कौन सी नदी हुआ? सिंधु नदी। सिंधु नदी उसके नीचे यहाँ से
हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से एक नदी निकलती है। सीधे जाके ऊपर निकल जाती है, ऊपर से फिर ये यहाँ आकर फिर सिंधु में मिल जाती है। कहाँ से निकली? हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से। ये सीधा आके इधर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल गई। ये ऊपर वाला नदी सिंधु, ये नदी चिनाब, चिनाब नदी। इसमें एक ऊपर से और नदी आती है, वो आकर चिनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम हुआ झेलम। झेलम एक हिमाचल प्रदेश के बिचले भाग से एक और नदी निकलती है, ये भी आके चिनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम हो गया रावी। इसमें नीचे से, यहाँ से फिर मानसरोवर झील से एक और नदी जाती है, ये भी जाकर चिनाब में मिल जाती है। सतलज नदी, ये कौन नदी हो गया? सतलज। और इसमें एक और नदी आकर मिलती है सतलज में, हिमाचल प्रदेश के निचला भाग से ये आकर मिल जाती है सतलज में। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ऊपरी भाग से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से एक नदी निकलती है चिनाब। चिनाब ये आकर मिलती है सिंधु में, और सिंधु में आकर मिलती है सतलज, रावी, झेलम। इसमें सबसे लंबा नदी सतलज। सतलज किसका सहायक हो गया? चिनाब के। सतलज भी मानसरोवर झील से, सिंधु भी मानसरोवर झील से। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वैसे नदियाँ को कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाह कर रही। हिमालय के निर्माण से पहले से मतलब ये नदियाँ बह रही है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। और इसके बीच में जो ये सब नदियाँ मिली, सिंधु में मिली, सिंधु के सहायक चिनाब, और चिनाब के सहायक झेलम, रावी और सतलज, और सतलज के सहायक ब्यास। ये जो नदी हुआ ब्यास। अब पूछेगा कि ब्यास किसकी सहायक है, वो तो सतलज का सहायक है। और झेलम किसकी सहायक है, तो झेलम चिनाब की सहायक है। चिनाब किसकी सहायक है, चिनाब हो गया सिंधु के सहायक। ये सभी नदियां जाकर सिंधु में मिल जाते हैं और सिंधु जाकर अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है।
अब देखिए, ये सतलज में ब्यास जहाँ पर मिलता है, ब्यास जहाँ पे मिलती है, वहाँ से एक बैराग बनाया हुआ है, वहाँ से एक नहर निकलती है राजस्थान के तरफ। सतलज में ब्यास जहाँ मिलती है वहाँ से एक नहर निकलती है राजस्थान के तरफ। सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। और इसी के संगम में जहाँ जहाँ पे सतलज में ब्यास मिलती है, जहाँ से ही नहर निकली हुई है, यहीं पे एक बांध है, भाखड़ा बांध। कौन बांध है? भाखड़ा बांध। और जब भी कोई बड़ा बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे सपोर्ट में एक छोटा बांध दिया जाता है। तो भाखड़ा के सपोर्ट में नांगल बांध है। कई जगह देखिएगा कि लोग एक साथ बोल देते हैं भाखड़ा नांगल, नहीं, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। यहाँ पे बना हुआ है भाखड़ा बांध, इसके सपोर्ट में पीछे बनाया हुआ है नांगल बांध। यहीं से ये पानी राजस्थान में नहर द्वारा पानी दे दिया जाता है। इसमें कितने नदियां हो गए? सिंधु, झेलम, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये सारी नदियां का पानी पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसमें पाकिस्तान और हमारे देश के बीच एक समझौता हुआ जिसको सिंधु जल समझौता भी हम लोग कहते हैं। ये 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच यह समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में, जिसमें यह डिसाइड किया गया सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम 1960 में हुआ था। 1960 1960 में जब समझौता हुआ था, उस समय का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। ऊपर का जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। और नीचे का जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, नीचे का जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसके 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। आज तक हम लोग उसी समझौता के तहत चलते आ रहे हैं। इसका हर साल एक मीटिंग होते रहता है, एक मीटिंग हिंदुस्तान में तो अगले साल पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में तो अगले साल पाकिस्तान में। इसी समझौता के तहत आज तक ये चलते आ रहा है। इसमें आप देख लिए कि कौन कौन नदी है, यहाँ हम लिख देते हैं। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यह वीडियो आज का यहीं तक। यह वीडियो फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले इतना ही। जय हिंद।